शादाब शम्स साहब, आप तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप ज़रा ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि पहले से जो नियम कायदे आप लोग मानते आए और जो अब नियम कायदे आ गए हैं, नए जो नया कानून बन गया है, क्या फ़र्क है? और आपको जो आपके इलाके के यानी उत्तराखंड के जो लोकल मुसलमान हैं, उनसे बातचीत के बाद क्या लग रहा है कि वो क्या करने वाले हैं? वो आंदोलन की राह पकड़ेंगे या उनको ये कानून कबूल हो रहा है? मैं बहुत ईमानदारी से जितना मैंने महसूस किया वो ये है कि वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन चुके हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर ये कब से बने लूट के अड्डे? ये शुरू जिस दिन से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक इसमें सिर्फ लूट हुई है। इसके अध्यक्ष चोर, इसके मुतवल्ली चोर, इसके अधिकारी चोर, ये पूरा एक नेक्सस बना और सरकार को छोड़ करके। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं अगर मैं होता तो शायद ये ना बोल पाता। मेरे पास भी 2-2.5 हजार एकड़ जमीन होती तो मेरी जबान मुझे सच कहने से रोक देती। मैं ये कह रहा हूं कि सबकी मैंने निवेदन भी किया है। मेरी सैम साहब मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैं आप उसे जोड़ दीजिएगा। तो हुकूमतें क्या कर रही थी? वक्फ बोर्ड तो सरकार ही बनाती है, उसके ऊपर वक्फ काउंसिल होता है, इन सबको गवर्न सरकार कर रही होती है। अब आप बताएं। देखिए साहब, मैंने कहा कि ये लूट के अड्डे हैं और इसलिए हमने निवेदन किया है कि सारे वक्फ बोर्ड देश की आजादी से लेकर अब तक जितने प्रदेशों में सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इंक्लूडिंग शादाब शम्स। मुझे भी मत छोड़िए। और मैं ये कह रहा हूं कि सारे चोरों को, लकड़बग्गों को सलाखों के पीछे डालो। जो गरीबों का हक मारा गया है, जो चोरी हुआ है, इसे वापस लिया जाए। एक दूसरा, मैंने कहा जो वक्फ की संपत्ति आपको नजर आ रही है वक्फ बोर्ड में, वो नहीं है। नीचे से वक्फ बोर्ड को खोखला किया जा चुका है। इसके ऊपर बैठे कौन थे? पॉलिटिकल मुसलमान, पॉलिटिकल शेल्टर के साथ इस वक्फ को लूटा गया है। किसकी सरकारें रही? आज इस वक्फ बोर्ड को, जिसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है, ये वक्फ बोर्ड इस हैसियत में है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के सामने वक्फ की जमीन पे कब्जा होता रहे, हम उस कब्जे को रोक नहीं सकते थे। असल में हम इसके पॉलिटिकल एंगल पे बात करना चाह रहे थे आपसे कि अब जो लोग हैं आपके उत्तराखंड के, जहां के आप चेयरमैन हैं, वहां का जो खासतौर से मुसलमान जो इससे डायरेक्ट रिलेट करता है, वो अब आगे इस पर क्या करने वाला है? हाजिक साहब, आप सर जरा समझाइए। आप मुझसे उत्तर पूरा लेंगे या सिर्फ क्वेश्चन करके चले जाएंगे? नहीं, अब चूंकि पॉलिटिकल आंसर, अब से मैं दोबारा आता हूं आपके पास। हाजिक साहब, इस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद बीजेपी क्या गेन कर रही है? सबसे पहले तो बीजेपी क्या गेन कर रही है, ये जरा समझाइए। देखिए महोदय, बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसरिनल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक कुरान की व तवासौ बिस सब्र। फ्लोर सर, बात तो हक बात कहने के लिए जी। बात यह है कि ईमान लाया, नेक अमल किए, जिसने हक बात कही और अब तकलीफ आई, सब्र की, वो लोग कामयाब हैं। कामयाबी का जाब्ता ये है। जरा बताइए किसके पॉलिटिकल नुकसान किसको हो रहा है, नफा किसको हो रहा है, जरा ये समझाइए। देखिए बीजेपी कितना गेन कर रही है, जेडीयू को क्या नुकसान हो रहा है, चिराग पासवान को क्या नुकसान होने जा रहा है, इसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी 80-20 का फर्क करने के चक्कर में ये संविधान लाई है, ये कानून लाई है। 80-20 का उनका प्रोग्राम है कि 80% वोट उनकी तरफ आ जाए। अब रही कि जिन पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं वो मुस्लिम वोट भी लेते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, तो उनको अपने मुसलमान वोट को रोकने के लिए इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, तो आज उनकी पार्टियों में विद्रोह हो गया। और मैं ये कहूँगा कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये याद रहे बात जब मिलने की आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बात यह है कि कानून आप जो बना रहे हो मुसलमानों के, भारतीय के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खाली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के नहीं, बल्कि देश के रहने वाले 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें सारे लोगों के लिए फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहिए। लेकिन 11 साल से सरकार चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और जो लोग इस बिल का हिमायत कर रहे हैं कि उन्होंने 11 साल में कितने स्कूल खोल दिए मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, कितने हॉस्पिटल खोल दिए, कितने मदारिस बना दिए। जो फंड मिलता था इस सरकार से, उस फंड को रोक दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीमें चलती थी वो ख़त्म कर दी। हम ये कहते हैं कि ये मुल्क सबका है, हिंदुस्तानियों का भी है, हिंदू हमारे भाड़े भाई हैं। कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। भारत में रहने वाले जो 20-25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए और भारत के हैं और राष्ट्र के हैं, और राष्ट्र के लोगों की सम्मान करना चाहिए, मोदी जी को भी, और हमें भी मोदी जी का सम्मान करना चाहिए।